किसी राजनीतिक बड़ी रैली का नहीं बल्कि अंबाला शहर से भाजपा प्रत्याशी असीम गोयल की नुक्कड़ सभा का है। जी हां, इन दिनों अंबाला शहर में असीम गोयल को कुछ इसी तरह का प्यार उनके क्षेत्र की जनता दे रही है। स्क्रीन पर दिखाई दे रही तस्वीर देखकर आप यह अंदाजा लगा सकते हैं कि अंबाला शहर चुनाव में भाजपा और असीम गोयल के विरोधियों की नींद हराम होना तय है। बता दें कि भाजपा प्रत्याशी असीम गोयल को इन दिनों शहरी और ग्रामीण क्षेत्र से अपार जन समर्थन मिल रहा है, जिसे देखकर उनके विरोधी दलों की धड़कनें तेज हो गई हैं। आज असीम गोयल सुबह नग्गल गांव पहुंचे तो वहीं शाम को अंबाला शहर के विभिन्न क्षेत्रों में असीम गोयल के चुनाव प्रचार के लिए नुक्कड़ सभाओं का आयोजन किया गया। लेकिन देखते ही देखते असीम गोयल की नुक्कड़ सभाएं कब बड़ी रैली में तब्दील हो गई, इस बात का किसी को अंदाजा ही नहीं लगा। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से युवाओं का जोश सिर चढ़कर बोल रहा है, तो वहीं बुजुर्ग और महिलाएं भी अपने चहेते नेता को आशीर्वाद देने के लिए बढ़ चढ़कर कार्यक्रम में पहुंच रही हैं। विभिन्न कार्यक्रमों में पहुंचने पर भाजपा प्रत्याशी असीम गोयल का जोरदार स्वागत किया गया। कहीं फूल बरसाकर, कहीं पुष्प मालाओं के साथ असीम गोयल का स्वागत हुआ। अपने कार्यक्रमों में उमड़ रहे जन सैलाब को देखकर जहां भाजपा प्रत्याशी अपनी जीत को लेकर अब कहीं न कहीं आश्वस्त नजर आने लगे हैं, वहीं यह भीड़ असीम गोयल के विरोधियों के लिए खतरे की घंटी साबित हो रही है। आज हुए कार्यक्रमों में जनता को संबोधित करते हुए असीम गोयल ने कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आज कांग्रेस के प्रत्याशी और कांग्रेस पार्टी जनता के बीच जाकर तरह तरह के वादे कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने कई दशकों तक पहले हरियाणा को लूटने और बर्बाद करने का काम किया। वहीं अब हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद हिमाचल को भी बर्बादी के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। असीम गोयल ने इस दौरान भारतीय जनता पार्टी द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं को लेकर भी कार्यक्रम में उमड़ रहे हुजूम को जानकारी दी। असीम गोयल ने अपने संबोधन में कहा कि हरियाणा सरकार सदा ही केंद्र के साथ मिलकर चली है, जिसकी वजह से आज हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश के मुकाबले दिन दोगुनी और रात चौगुनी तरक्की कर रहा है। असीम गोयल ने लोगों से अपील की कि अंबाला शहर के भाईचारे और अंबाला शहर में शांतिपूर्वक माहौल और इलाके की कानून व्यवस्था को कायम रखने के लिए आने वाली 5 अक्टूबर को भाजपा को वोट देकर विजयी बनाएं। इस दौरान असीम गोयल ने अपने विरोधी प्रत्याशी पर भी तीखे तंज कसे। ये कांग्रेस, ये झूठ बोलने वाली कांग्रेस, आपका आयुष्मान कार्ड पंजाब के अंदर बंद कर दिया। मोदी जी ने पैसा भेजा इलाज के लिए और उस सरकार ने पैसा खर्च कर दिया तनख्वाहें देने पे। कांग्रेस की सरकार हिमाचल में, उन्होंने कहा था 1000 रुपया बहनों के खाते में डालेंगे। 22 महीने हो गए सरकार आई को, 1 महीना पैसा डाला, हफ्ते में वापस मंगा लिया कि जी आईडी नहीं मिल रही, और सीएम ने हाथ खड़े कर दिए, हिमाचल के तनख्वाह देने के पैसे नहीं। किस किस को पता है कि हिमाचल के मुख्यमंत्री ने कह दिया भी तनख्वाह देने के पैसे नहीं? किस किस को पता है? काफियों को पता है। लेकिन मोदी जी ने गारंटी करके फार्म भेजे हैं भाई, नायब सैनी जी ने गारंटी करके फार्म भेजे। लाडो लक्ष्मी योजना के नाते 8 तारीख के बाद जैसे ही आपकी कमल के फूल की सरकार बनेगी, 2100 रुपया महीना 18 साल से ऊपर हर बहन और मां के खाते में लाडो लक्ष्मी योजना के नाते आएगा, सम्मान भत्ता आएगा। और ये मोदी जी की गारंटी इसलिए है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान जहां हमारी सरकारें हैं वहां पे ये योजना चल रही है। और दूसरी ओर भाई कांग्रेस की बात अगर मैं करूं, जो उम्मीदवार आए हैं सारे जानते हैं ना उनको, कांग्रेस के उम्मीदवार को। पहली बात तो वो बाहरी है, थोपे हुए हैं। अंबाला छावनी के अंबाला शहर में कांग्रेस को उम्मीदवार नहीं मिला। अगर वो इतने बड़े नेता हैं तो उनके शहर ने उनको 3 बार क्यों हराया? 3 बार हराया जी निर्मल सिंह जी को कैंट ने, क्यों? उनकी छवि कब्जाधारी और गुंडागर्दी की है। पता है आपको ये बात? मुझे एक चमचा लगा कहने, कह रहे हमारे नेता तो बहुत बहादुर हैं। अच्छा क्या हो गया? बोला जी वो जेल में जाके आए। मैं कहा फिर ये भी बताओ
वो जेल में कौन सी स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में गए थे? सारे शहर को पता जेल में क्यों गए थे। पता है जी आपको? पता कि नहीं? अच्छा, इधर माताओं को नहीं पता क्यों गए थे जेल में? पता कि नहीं? नहीं पता। इधर किस किस को पता है? भाई आपका काम है बताना। अच्छा मुझे एक बताओ, मेरी बात का हाँ या ना में जवाब देना। आप यहाँ थाना कचहरी की राजनीति चाहते हो कि थाने का राज हो? पूछ रहा हूं। अगर चाहते हो हाँ तो हाँ में हाथ हिलाना, नहीं ना में हाथ हिलाना। आप चाहते हो गुंडागर्दी हो शहर में? आप चाहते हो नशे का कारोबार बढ़ जाए शहर में? आप चाहते हो रोज झगड़े हो गलियों में? आप चाहते हो यहाँ के व्यापारियों को धमकियां आए, हफ्ता महीना खाएं? और तो और ये क्या छोड़ेंगे। आज मेरे भाई को रितेश को भी गांव में 150 लोगों ने इनके गुंडों ने घेरा, कम्युनिटी सेंटर में लॉक लगा दिया, प्रोग्राम नहीं करने दिया। ये लोग इतनी गुंडागर्दी के ऊपर उतराए। जंदेड़ी गांव की उदाहरण पर ये 4 लोग गए थे किसी के घर चाय पीने, सिर्फ उसके घर नहीं जाने दिया। जहां बैठना था लोगों ने कम्युनिटी सेंटर को जिंदा लगा दिया। भाई ये ऐसे लोग हैं, ये कभी किसी के सगे नहीं हुए। मैं बता रहा हूं गांव का नाम जंदेड़ी, लेकिन मैं इनसे डरने वाला नहीं। ना मैं शहर को इनके हाथों लुटने दूंगा, ना शहर को इनके हाथों में जो है गुंडागर्दी फैलने दूंगा। ये मेरा प्रण है। मेरे साथ हो ना सारे जी? और देखो, ये तो कहते हैं कांग्रेस को वोट दो, और इनकी बेटी कहती है कांग्रेस को वोट ना दो। ये कहता है कांग्रेस को जिताओ, बेटी कहती है कांग्रेस को हराओ।